हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स की अवधारणा। तो वैद्युत फ्लक्स हम देखते हैं फ्रेंड। सपोज करते हैं कि ये कोई एक पिंड है और इससे विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं। तो जो लंबवत बाहर निकलती है फ्रेंड्स, उसी को ही हम बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। तो हम इसका परिभाषा देख लेते हैं। किसी आवेशित पिंड से लंबवत निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे फाई ई से दर्शाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा वैद्युत फ्लक्स। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इसके प्रकार। तो इसके दो प्रकार होते हैं फ्रेंड्स, एक होता है धनात्मक फ्लक्स और एक होता है ऋणात्मक फ्लक्स। तो हम देखते हैं धनात्मक फ्लक्स क्या होता है। तो जो धनात्मक फ्लक्स होता है फ्रेंड्स, उस पर जो एक पिंड है फ्रेंड्स तो इस पर जो बल रेखा है वो निकल रही है लंबवत, वो पृष्ठ से बाहर निकल रही है। यानी कि ये जो पिंड है, इस पिंड से लंबवत जो बल रेखाएं होती है वो बाहर निकल रही है। इसी को हम बोलते हैं धनात्मक फ्लक्स। अब हम धनात्मक फ्लक्स का परिभाषा देखते हैं फ्रेंड्स। किसी आवेशित पिंड से लंबवत बाहर निकलने वाला बल रेखाओं को धनात्मक फ्लक्स कहते हैं। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स सेकंड है ऋणात्मक फ्लक्स। तो ऋणात्मक फ्लक्स क्या होता है? ये कोई एक पिंड है और इससे लंबवत जो बल रेखाएं होती है वो अंदर की ओर आ रही है। इसी को हम बोलते हैं ऋणात्मक फ्लक्स। तो इसका परिभाषा देख लेते हैं फ्रेंड्स। किसी आवेशित पिंड में लंबवत अंदर प्रवेश करने वाली बल रेखाओं को ऋणात्मक फ्लक्स कहते हैं। तो ये जो बल रेखाएं हैं फ्रेंड्स, वो लंबवत अंदर की ओर प्रवेश कर रही हैं। और धनात्मक फ्लक्स में जो लंबवत रेखा होती है, बल रेखा होती है, वो पिंड से बाहर निकल रही थी, इसलिए उसको हम बोलते हैं धनात्मक फ्लक्स। और ये जो बल रेखाएं हैं वो ये जो पृष्ठ है या पिंड है, इसके अंदर प्रवेश कर रही हैं, इसलिए इसको बोलेंगे हम ऋणात्मक फ्लक्स। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स विद्युत फ्लक्स की गणना। तो विद्युत फ्लक्स की गणना के लिए हम ये ड्राइंग समझ लेते हैं फ्रेंड्स। सपोज कीजिए ये जो हमारा पूरा पेपर है वो एक पृष्ठ है और इसमें हम एक छोटा सा पार्ट लेते हैं। जैसे कि ये पूरा पेपर अगर हम मान ले एफ है, तो हम इसमें अगर छोटा सा पार्ट लेते हैं इसका, तो इसको हम मानेंगे फ्रेंड्स डी एस। डी एस हमने पहले भी यहाँ पे वीडियो में बताया था फ्रेंड्स कि डी जो है एक छोटा पार्ट को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे यदि ये पूरा जो पेपर है वो अगर एस है, तो यहाँ पे हम छोटा सा पार्ट लिए हैं, उसको हम डी एस बोलते हैं फ्रेंड्स। यानी कि एक छोटा पार्ट को हम डी एस से प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पे। और ये जो फ्रेंड्स हम यहाँ पे एक छोटे से पार्ट में हमने यहाँ पे एक लंब लिया है, जिसको हमने एन से प्रदर्शित कर दिया है। और ये जो है विद्युत बल रेखा की जो दिशा है फ्रेंड्स, और इसके जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी यहाँ पे वो ई हो जाएगी। और जो ई फ्रेंड्स यहाँ पे एक सदिश राशि के रूप में है। तो सदिश राशि का हम दो घटक निकालेंगे, एक होता है कॉस थीटा और एक होता है साइन थीटा। तो ये जो है फ्रेंड्स हमने बोला है कि विद्युत जो बल रेखाएं होती है वो क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है, तो वही विद्युत फ्लक्स कहलाती है फ्रेंड्स। तो ये जो है वो पृष्ठ के लंबवत है और ये जो घटक होता है ये है पृष्ठ के समांतर है फ्रेंड्स। तो इसे हम बोलेंगे ई कॉस थीटा और इसे हम बोलेंगे ई साइन थीटा और इसे हम बोलेंगे ई कॉस थीटा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो ई कॉस थीटा है, यहाँ पे ये लंब है फ्रेंड्स, इसीलिए हम यहाँ पे ई कॉस थीटा लिखे हैं। और ये जो है क्षैतिज की ओर है, इसलिए हम इसको ई साइन थीटा लिखे हैं। तो अब हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू डी एस कॉस थीटा। कॉस थीटा फ्रेंड्स यहाँ से आई है क्योंकि जो बल रेखा होती है वो लंबवत निकलती है, उसी को हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। इसलिए हमने यहाँ पे ई कॉस थीटा लिया है, ना कि ई साइन थीटा। तो इसलिए इसका सूत्र आ जाएगा फ्रेंड्स फाई ई इज इक्वल टू ई, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शा रहा है, डी एस यहाँ पे छोटा पार्ट है फ्रेंड्स, और कॉस थीटा ये इसका घटक है फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे आ गया ई डी एस कॉस थीटा। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय कैसा होता है फ्रेंड्स, देखते हैं। इसका जो कथन है वो क्या बोलता है कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसका सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0। तो हम इसका ड्राइंग समझते हैं फ्रेंड्स कि सपोज कीजिए ये कोई बंद पृष्ठ है, यहाँ पे ये इसका केंद्र है, केंद्र O है फ्रेंड्स, और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है। और इस पूरे जो पिंड है फ्रेंड्स, ये पूरा जो पृष्ठ है यहाँ पे, इसको हमने एस से डिनोट किया है। और यहाँ से आर दूरी पर कोई बिंदु ले लेते हैं जिसको हमने पी से डिनोट किया, और यहाँ पे हम एक छोटा पार्ट लेते हैं फ्रेंड जो है यहाँ पे डी एस है। तो हमने इसको जो अभी हमने चित्र में जो समझा इसको हमने माना कि करके लिखना है फ्रेंड्स। तो माना कि बंद पृष्ठ
बराबर एस, यानी कि ये जो बंद पृष्ठ है फ्रेंड्स इसको हम एस से डिनोट किए, इसलिए यहाँ पे एस लिखे हैं। और एक बात हमेशा याद रखना फ्रेंड्स कि ये जो गॉस का प्रमेय होता है वो सिर्फ बंद पृष्ठ पर ही लागू होता है, ये खुले पृष्ठ पर लागू नहीं होता है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि माना कि बंद पृष्ठ क्या है, एस है, बिंदु ओ पर आवेश जो है प्लस क्यू है, माना ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है, तब ओ पी बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आर हो जाएगा। अब हम इसकी गणना देखते हैं फ्रेंड्स। बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं फ्रेंड्स। E इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर है, इसको हम दे देंगे समीकरण 1। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक अल्प पृष्ठ लिया है, तो इससे जो विद्युत बल रेखा निकल रही है उसको हम यहाँ पे देखते हैं कि अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे हमने विद्युत बल रेखा बोला था, लेकिन यहाँ पे एक विद्युत फ्लक्स निकल रहा है, इसमें कई सारी यहाँ पे एक विद्युत फ्लक्स निकल रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो है इसका क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स यहाँ पे देखते हैं अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स देखते हैं, तो यहाँ पे ds ले रहे हैं फ्रेंड्स, यानी कि छोटा पार्ट ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे विद्युत फ्लक्स निकालते समय भी हमें यहाँ पे d लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक छोटे पार्ट के लिए विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं। इसलिए डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ई डी एस, यानी कि हम इसका विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ई आ जाएगा, सॉरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पे ई आ जाएगा, और डी एस एक छोटे पार्ट को प्रदर्शित करता है फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे डी एस आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो पृष्ठ ले रहे हैं वो डी एस ही ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमें E का मान रखना है, तो E का मान यहाँ पे हम समीकरण 1 में देख रहे हैं फ्रेंड्स कि क्या होता है E का मान 1/4 पे एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ पे ds की जगह हम यहाँ पे ds से लिखेंगे, इसको दे देंगे हम समीकरण 2। ये हमने एक छोटे पार्ट के लिए निकाला है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं कि संपूर्ण जो बंद पृष्ठ है उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो जब हम यहाँ पे हमने छोटे पार्ट के लिए निकाला, तो जब इस छोटे पार्ट का हम समाकलन कर देंगे फ्रेंड्स, तो संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए हमारे पास गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो निकल जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे समाकलन डी फाई इज इक्वल टू समाकलन 1/4 पे एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू डी एस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे समाकलन फ्रेंड्स ये इसका नहीं होगा, ds का बस समाकलन होगा, तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 1/4 पे एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो समाकलन जब हम ds का करेंगे तो ds यहाँ पे फ्रेंड्स ये गोले के रूप में है, तो गोले का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 4πr स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं फाई इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू 4πr स्क्वायर, क्योंकि जो गोला है यहाँ पे हमने जो ds लिया है फ्रेंड्स वो एक गोले के रूप में लिया है, इसलिए यहाँ पे लिखे हम गोले का वक्र पृष्ठ 4πr स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4π और यहाँ पे 4π कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या फ्रेंड्स, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0 बचा। तो यही फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा सूत्र आ गया, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0। यही गॉस का प्रमेय है फ्रेंड्स। अब हम इसका कंडीशन देखते हैं फ्रेंड्स। जब पृष्ठ पर एक से अधिक आवेश हो, माना कि Q1, Q2, Q3 या बराबर मतलब Qn आवेश हो, तो तब क्या होगा फ्रेंड्स देखते हैं। तो यदि ये बहुत अधिक आवेश हो तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे फाई इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा, इन सबको प्लस कर देंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे समीशन लगाया है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर हम प्लस करेंगे तो फिर उसका कुल आवेश निकल जाएगा फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पे इन सबको अगर प्लस किया है तो यहाँ पे जो कुल आवेश लिखेंगे तो यहाँ पे हम समीशन लगा देंगे फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा फाई इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स केस सेकंड, यानी कि जब आवेश पृष्ठ के बाहर हो। अभी तक हमने आवेश फ्रेंड्स पृष्ठ के अंदर देखा, अब हम देखते हैं यदि आवेश पृष्ठ के बाहर हो तब क्या होगा। यदि फ्रेंड्स ये जो आवेश है यहाँ पे, तब फ्रेंड्स यदि ये पृष्ठ के बाहर हो जाए यानी कि यहाँ पे हो जाए तो तब क्या होगा फ्रेंड्स, ये देखते हैं हम। तो यहाँ पे यदि पृष्ठ के बाहर अगर आवेश होगा तो यहाँ से जो विद्युत फ्लक्स निकल रहे हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक हम सपोज करते हैं ये ds1 पार्ट है और यहाँ पे ये एक ds2 पार्ट है, यानी कि दो अल्प पृष्ठ हम यहाँ पे
मान लेते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ से जो विद्युत फ्लक्स अंदर जा रही है वो DS1 से अंदर जा रही है और जो विद्युत फ्लक्स बाहर निकल रही हैं वो DS2 पार्ट से बाहर निकल रही हैं। तो अब हम इसको देखते हैं फ्रेंड्स कि माना बंद पृष्ठ के बाहर बिंदु O पर +Q आवेश स्थित है। बंद पृष्ठ S पर दो अल्प पृष्ठ DS1 और DS2 है। यहाँ पे दो अल्प पृष्ठ है DS1 और यहाँ पे है DS2। तो हम देखते हैं फ्रेंड्स DS1 से जाने वाला विद्युत फ्लक्स। तो DS1 से जाने वाला विद्युत फ्लक्स हम देख लेते हैं फ्रेंड्स d फाई E1, इसको हमने E1 नाम दिया फ्रेंड्स। d फाई E1 इज इक्वल टू E इंटू DS। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, d फाई E1 इज इक्वल टू E का मान हम यहाँ पे रखेंगे 1/4πε0 इंटू माइनस Q अपन में R²। अब हमने यहाँ पे माइनस क्यों लिया फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी अभी देखा है कि यदि किसी पिंड पर जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो लंबवत प्रवेश कर रही हैं तो उसी को हमने क्या कहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे ऋणात्मक फ्लक्स कहा है। इसीलिए हम वहाँ पे माइनस लिया है फ्रेंड्स। क्यों लिया माइनस, क्योंकि यहाँ पे जो +Q आवेश है वो पृष्ठ के बाहर है और यहाँ से जो विद्युत फ्लक्स है फ्रेंड्स वो अंदर प्रवेश कर रही हैं। तो जो लंबवत अंदर प्रवेश करती हैं उनको हमने यहाँ पे क्या कहा है फ्रेंड्स, ऋणात्मक फ्लक्स कहा है। और जो बाहर निकल रही हैं उसको हम बोलते हैं धनात्मक फ्लक्स फ्रेंड्स। इसलिए यहाँ पे हमने जो आवेश है उसको माइनस लिया फ्रेंड्स। इसी प्रकार DS2 से जाने वाला विद्युत फ्लक्स हम देख लेते हैं। तो d फाई E2 हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको हमने d फाई E2 कहा है क्योंकि यहाँ पे DS2 है इसीलिए। तो d फाई E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1/4πε0 इंटू Q अपन में R² इंटू DS। हमने यहाँ पे Q को प्लस लिया फ्रेंड्स। क्यों प्लस लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो विद्युत फ्लक्स होता है वो लंबवत बाहर निकलती है तो हम उसको धनात्मक फ्लक्स कहते हैं फ्रेंड्स। इसलिए हमने यहाँ पे जो Q है उसको धनात्मक लिया है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कि टोटल विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो टोटल जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये समीकरण 1 है फ्रेंड्स d फाई E1 और समीकरण 2 है d फाई E2। तो इसको हमको प्लस कर देना है तो यहाँ पे जो है संपूर्ण जो विद्युत फ्लक्स है वो निकल जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फाई E1 हो जाएगा और यहाँ पे फाई E2 हो जाएगा। तो जब हम इसका मान रखेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे ये पूरा ज़ीरो आ जाएगा। क्यों ज़ीरो आ जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यदि हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये है माइनस और ये है प्लस, तो यहाँ पे पूरा कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स। इसलिए यहाँ पे फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ज़ीरो आ जाएगा। तो हमने पहले ही कहा था फ्रेंड्स कि जो गाउस का प्रमेय है वो सिर्फ बंद पृष्ठ पर ही लागू होता है, लेकिन यहाँ पे तो बंद पृष्ठ है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे जो आवेश है वो बाहर है। और जबकि गॉस के प्रमेय में क्या हुआ था, वो जो आवेश था वो बंद पृष्ठ के अंदर था, लेकिन यहाँ पे बंद पृष्ठ के बाहर है करके यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन आ गया फ्रेंड्स, जो पूरा टोटल जब हम विद्युत फ्लक्स निकाले तो यहाँ पे पूरा ज़ीरो आ गया। थैंक यू फ्रेंड्स।